नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों संघ की बैठक। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल नहीं हुए शामिल। भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हादसे में ग्रुप कैप्टन एक गुप्ता शहीद। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 29,000 के करीब, 188 मौतें हुई दर्ज। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन, फंदे से लटका मिला शव, पार्टी ने रद्द की संसदीय दल की बैठक। खबरों की शुरुआत की जाए तो देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। हालांकि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए PM मोदी ने कहा, हमें हर हाल में कोरोना महामारी को हराना होगा और इसके लिए मास्क को लेकर गंभीरता अभी भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन की बर्बादी की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन प्रभावी हथियार है। मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों ने कोरोना का जिस प्रकार सामना हो रहा है उसे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज देश में 96% से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। मृत्यु दर में भी भारत सबसे कम दर वाले देशों में है। कुछ राज्यों में केसों की संख्या बढ़ रही है। देश के 70 जिलों में ये वृद्धि 150% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना की उभरती हुई दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। इसके लिए हमें त्वरित और निर्णायक कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उससे आया आत्मविश्वास लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है, जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा लाउड स्पीकर पर अजान से होने वाली परेशानी की DM से शिकायत का मामला तुल पकड़ रहा है। बुधवार को सिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास ने संगीता श्रीवास्तव पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह तो सुबह होने वाले कीर्तन भी गलत है। VC को अपनी शिकायत वापस लेना चाहिए। वह इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने VC की शिकायत पर कड़ा ऐतराज जताया है। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि इलाहाबाद के VC को मालूम होना चाहिए कि पूरा देश गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है। पूरी दुनिया में इसके लिए जाना जाता है। इस देश के सभी लोग एक दूसरे को सम्मान करते हैं। यही वजह है कि मस्जिदों से अजान और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाज फिजा में गूंजती है। कभी किसी को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, तो इस तरह की बातें करना बेमतलब है। सुन्नी धर्म गुरु मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि मस्जिदों में अजान होती है तो मंदिरों में भी आरती होती है। जिस तरह से कुलपति आती है वहाँ बड़ा कुंभ होता है, कावड़ यात्रा निकलती है, होली का मौका होता है तो सड़कें भी बंद होती है, लाउड स्पीकर भी बजते हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगता है कि यह सोचे समझे साजिश का हिस्सा है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर या अन्य उपकरण का उपयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2020 को ऐतिहासिक फैसले में इस प्रकार के उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली अजान को गैर कानूनी बताते हुए शासन से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय का मानना है कि इससे लोगों की निजता प्रभावित होती है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग को उच्च न्यायालय ने वर्जित किया था। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से अपनी नींद प्रभावित होने की जिस प्रकार की मांग की है, उसको उच्च न्यायालय ने पहले ही समझते हुए स्वीकार किया था। इलाहाबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि मस्जिद में होने वाली अजान की वजह से उनकी नींद खराब हो रही है, लिहाजा इसको बंद करवाया जाए। उन्होंने कमिश्नर संजय गोयल, IG कविंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और SSP सर्वश्री त्रिपाठी से लिखित शिकायत की है। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने मीनार पर लगे लाउड स्पीकर पर रोक VC संगीता श्रीवास्तव के घर से दूसरी तरफ कर दिया है। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम भी कम कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण केंद्र द्वारा लगभग 3 करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने को बहुत गंभीर करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सभी राज्यों से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश एएस बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि इस मामले को प्रतिकूल नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। याचिकाकर्ता कोली देवी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि याचिका बड़े मुद्दे से संबंधित है। गोंसाल्विस ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि केंद्र ने लगभग 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इस पर पीठ ने कहा कि वह किसी और दिन इस मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि आपका मानना है कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड रद्द कर दिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि गोंसाल्विस द्वारा गलत बयान दिया गया है कि केंद्र ने राशन कार्ड रद्द कर दिया है। इस पर पीठ ने कहा कि हम आपसे आधार मुद्दे के कारण जवाब देने के लिए कह रहे हैं, यह प्रतिकूल याचिका नहीं है। लेखी ने कहा कि मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और केंद्र की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड पर है। 9 दिसंबर 2019 को शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों से उन लोगों की भूखमरी से मौत के आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी थी जो वैध आधार कार्ड नहीं होने के कारण अपने राशन आपूर्ति से वंचित थे। केंद्र ने अपने जवाब में कहा था कि ये मौतें भूखमरी के कारण नहीं हुई थी। वैध आधार कार्ड न होने के कारण किसी को भी भोजन से वंचित नहीं किया गया था। दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच यूपी गेट पर किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। पंचायत में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर नगर से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में भाकियू कार्यकर्ता भी आए हैं। यूपी गेट पर किसान आंदोलन में शामिल किसान नेता गौरव टिकैत के मुताबिक उनके दादा और किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के गांव सिसोली मुजफ्फरपुर नगर स्थित गांव में हर माह होने वाली पंचायत इस बार बुधवार को यूपी गेट पर आयोजित की गई है। इसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच खबर आई है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत कुछ देर में आने वाले हैं। राकेश टिकैत फिलहाल यूपी गेट पर नहीं है। उधर पंचायत में उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष शामिल हुए हैं। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत पिछले शनिवार से पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। इस बीच उन्होंने यूपी लौटते ही ऐलान किया है कि न केवल यूपी गेट पर पक्के निर्माण किए जाएंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जाएगा। राकेश टिकैत के इस बयान से गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ गाजियाबाद जिला प्रशासन भी सख्ते में है और हालत पर नजर रखना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बुधवार को बताया कि भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 72 मुल्कों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करके उन्हें मदद पहुंचाई है। इन देशों में मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, मॉरिशस और खाड़ी देश शामिल है। भारत ने कोरोना संकट के दौरान दुनिया के अधिकांश मुल्कों की दवाओं, वैक्सीन एवं अन्य जरूरी चिकित्सा उपकरणों के साथ मदद की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी के मुश्किल वक्त में भी भारत ने दुनिया के कई मुल्कों की मदद की है। भारत ने 150 देशों को दवा और पीपीई किट जैसे जरूरी चिकित्सा सामानों की आपूर्ति की है। इनमें से 82 देशों को अनुदान के रूप में यह मदद पहुँचाई गयी है। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया के लिए एक फार्मेसी हब के तौर पर उभरा है। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बुधवार को बताया कि भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 72 मुल्कों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करके उन्हें मदद पहुंचाई है। इस देशों में मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, मॉरिशस, सेशेल्स और खाड़ी देश शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय भारत दुनिया भर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासीटामोल और अन्य जरूरी दवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। आज भारत मास्क, पीपीई और कोविड जाँच किट का उत्पादन करने लगा है। यह हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों को भी ये सामान उपलब्ध करा रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को विस्फोटक से लदी कार खड़ी मिली थी। इस केस की जांच लगातार उलझती ही जा रही है। इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वजे का नाम भी शक के दायरे में है। एंटनिया मामले में जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी एनआईए ने एक मर्सिडीज कार जब्त की है जिसे गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वेज ने इस्तेमाल किया था। जांच में सामने आया कि इस मर्सिडीज कार को सचिन वजे ही चलाते थे। ये कार मुंबई पुलिस मुख्यालय भी आती थी। कार धुले में रहने वाले भावसा नामक व्यक्ति की थी जिसने बीते माह फरवरी में ही इस कार को एक पोर्टल के माध्यम से बेच दिया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कार वजे तक कैसे पहुंची। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच में सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज में सचिन वेज को अपने सिर को बड़े रुमाल से ढकते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को छिपाने के लिए एक ओवर साइज कुर्ता पजामा पहना था, न कि पीपीई किट। गौरतलब है कि ये कार
NIA ने मंगलवार को जब्त की थी। इसमें केस से जुड़ा काफी सामान भी जब्त किया गया। इस कार में एक चेक शर्ट भी थी। ये वही चेक शर्ट बताई जा रही है जिसे PPE किट पहने व्यक्ति ने पहना हुआ था। इसके अलावा कार से 5 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ। इसमें स्कॉर्पियो कार का नंबर प्लेट भी मिला है। एक नोट काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई है। कार से प्लास्टिक की एक बोतल में मिट्टी का तेल भी मिला है। शक जाहिर किया जा रहा है कि इसका उपयोग PPE किट जलाने के लिए किया गया होगा। नीता अंबानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर नहीं बनने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रवक्ता ने इस खबर को झूठा बताया। बता दें कि विश्वविद्यालय में नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के खिलाफ मंगलवार को छात्र VC आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। विवाद को बढ़ता देख अब रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से मामले में सफाई दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा, नीता अंबानी को BHU में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने की खबर झूठी है। उन्हें BHU की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। दरअसल बीते दिनों रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष और रिलायंस इंडस्ट्री की कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी को BHU में महिला अध्ययन का पाठ पढ़ाने का दायित्व देने की तैयारी शुरू की गई थी। ऐसी खबर भी सामने आई कि नीता अंबानी को BHU के महिला अध्ययन और विकास केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। BHU के सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से 12 मार्च को प्रस्ताव दिया गया। उन्हें बनारस सहित पूर्वांचल में महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए BHU में शिक्षण प्रशिक्षण में जुड़ने का आग्रह किया गया था। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से अब यह साफ कर दिया गया है कि नीता अंबानी को BHU की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। बेंगलुरु से जयपुर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में सवार महिला ने बच्ची को जन्म दिया। विमान में सवार गर्भवती महिला को सफर के दौरान प्रसव पीड़ा शुरू हुई। हालत की गंभीरता को भांपते ही विमान में मौजूद डॉक्टर व क्रू मेंबर सक्रिय हुए और विमान में ही डिलीवरी कराने का फैसला किया। इसके बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। जयपुर एयरपोर्ट को तत्काल डॉक्टर व एम्बुलेंस की सुविधा का इंतजाम करने की सूचना दी गई थी। इंडिगो ने बयान जारी कर बताया कि मां और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। बच्चे की डिलीवरी में डॉक्टर सुबहाना नजीर ने मदद की, जो सहयोग से उसी फ्लाइट में सफर कर रही थी। जयपुर एयरपोर्ट पर डॉक्टर का स्वागत किया गया और जयपुर में इंडिगो स्टाफ ने उन्हें थैंक यू कार्ड दिया। इंडिगो ने अपने इस काम में योगदान देने वाले अपने स्टाफ की सराहना की। बुधवार सुबह 5:45 बजे बेंगलुरु से रवाना होकर यह फ्लाइट करीब 2.25 घंटे में सुबह 8 बजे जयपुर पहुंच गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फ्लाइट में सफर के दौरान किसी बच्चे का जन्म हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में इंडिगो की ही दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप गांधी का बुधवार को निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे। उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता दिलीप गांधी के निधन पर दुख जताया है और उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, केंद्रीय मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिलीप गांधी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। दिलीप जी का पूरा जीवन जनता की सेवा व संगठन कार्यों में समर्पित रहा। ईश्वर उनके परिजनों को यह असहनीय पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। 69 वर्षीय गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जहाजरानी मंत्री का कार्यभार संभाला था। हाल में ही कोविड संक्रमित होने का पता चला था और इसके लिए उनका इलाज जारी था। बीजेपी नेता ने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक में की थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर से 3 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। कोयला घोटाले में 1300 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इसका खुलासा प्रवर्तन निदेशालय ने किया। ईडी ने पहली बार ये खुलासा किया है कि घोटाले में 730 करोड़ रुपए अकेले मिश्रा बंधुओं यानी विनय मिश्रा और विकास मिश्रा ने लिए थे। कोयला घोटाले में 1300 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इसका खुलासा प्रवर्तन निदेशालय ने किया। इस समय विकास मिश्रा से पूछताछ चल रही है। उसने टीएमसी नेताओं समेत कुछ नौकरशाहों के नाम भी लिए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक विकास मिश्रा ने खुलासा किया है कि रिश्वत की रकम कैश के अलावा कुछ लोग गोल्ड तथा अन्य चीजों के तौर पर भी लेते थे। विकास मिश्रा से पूछताछ के आधार पर ईडी कुछ नेता और नौकरशाहों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं इस मामले में कल केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने छापेमारी की। सीबीआई ने कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल समेत 5 से ज्यादा जगहों पर कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सीबीआई ने कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल समेत 5 से ज्यादा जगहों पर कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला के खास साथी अमित अग्रवाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अमित अग्रवाल का कोलकाता में 10,000 गज स्क्वायर फीट जमीन पर दफ्तर है। इसने अपने दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि ये कई इंडस्ट्रीज का मालिक है। अनूप मांझी के साथ मिलकर इसने भी कोयला तस्करी में काफी पैसा कमाया है। इस पर आरोप है
है कि कई जगह जमीन और इंडस्ट्री पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा कोलकाता में राजनीतिक गलियारों में भी इसके अच्छे संबंध है और पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।